नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे मेडिकल नॉलेज के इस यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों, इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। स्ट्रोक इज व्हेन ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज स्टॉप आइदर बाय द ब्लॉकेज और द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखिए दोस्तों, दो सिनेरियो हो सकता है। जो हमारे ब्रेन में सप्लाई करने ब्लड वेसल्स जाती है, उसमें या तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, या फिर आगे ब्लॉकेज की वजह से किसी थ्रोम्बस या एम्बुलस की वजह से ब्लॉकेज हो जाए। ब्लॉकेज की वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ना ही न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी हो पाएगी। तो हमारा ब्रेन का जो सेल होता है वो डेड होने लगता है, और उसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो टाइप के होते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है जो कि ब्लॉकेज कर देता है, और एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है जो कि ब्लड वेसल्स के रप्चर हो जाने की वजह से ऐसा होता है। दोनों टाइप के स्ट्रोक में जो ब्रेन का पार्ट है वो ब्लड ना मिलने के कारण उसका ऑक्सीजन का डिमांड पूरा नहीं होगा, और ऑक्सीजन का डिमांड नहीं पूरा होने की वजह से उसके जो सेल्स है वो डाई करने लगते हैं, और हमें सिम्टम्स के क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स आने लगते हैं। जो भी ब्रेन का पार्ट होगा, किसी भी पार्ट में जिस पार्ट का अफेक्टेड एरिया होगा उसके हिसाब से ब्रेन का सिम्टम्स आएगा, क्योंकि ब्रेन के जिस पार्ट में डिफेक्ट होगा उसी के एरिया से उसको सिम्टम्स निकल के आएंगे। हेमीप्लेजिया होता है, पाराप्लेजिया होता है, दोस्तों काफ़ी सारे होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चल के, अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगा क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो क्लॉट कर जाता है जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर, और वो प्रिवेंट करता है कि ब्लड आगे ना जाए, जिसकी वजह से हमारे उस एरिया अफेक्टेड एरिया के ब्रेन को अफेक्टेड एरिया के ब्रेन सेल को ब्लड ना मिलने के कारण, उसको ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने के कारण उसकी डेथ होने लगती है। और ये मोस्टली दो प्रकार का होता है, जिसमें एक इम्बोलिक स्ट्रोक आता है और एक थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आता है। दोस्तों, इम्बोलिक स्ट्रोक में इम्बोलस बन जाता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस कोई क्लॉट होता है, इम्बोलिस कोई एयर बबल होता है। और देखिए, हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक में जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर कर जाती हैं। रप्चर क्यों करेंगी? हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स का जो मेम्ब्रेन है वो उस टेंशन को नहीं कवर कर पाता है, जिसकी वजह से रप्चर हो जाएगा। और रप्चर होने की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आने लगेंगे, क्योंकि ब्लड फिर सप्लाई आगे नहीं जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा उसको, और उसके ब्रेन के जो सेल्स है वो डेड होने लगेंगे। ये रीज़न होता है। ये दोनों रीज़न में दोस्तों देखिएगा कि ब्लड का सप्लाई ही रुक रहा है, और सप्लाई रुकेगा तो फिर आपको मतलब सिम्टम्स चल के आगे शो होने लगेंगे। और इसको देखिए दोस्तों कि जो भी हेमोरेजिक है या फिर इस्केमिक है, दोनों में एक ही कैरेक्टर होने की वजह से इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं अच्छे से, तब तक पता नहीं चलेगा। इसके दोस्तों देखिए, सिम्टम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो दूंगा, बट मैं ओवरव्यू आपको एक देता हूँ कि नॉर्मली क्या सिम्टम्स आएंगे। देखिए, इसको इसमें मतलब पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होने लगती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होता है, डिजीनेस होता है उसको, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अगर मान लीजिए कि सेरिबेलम वाला पार्ट अफेक्टेड हुआ है तो उसको बैलेंस और कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम होने लगेगा। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग अदर हु आर स्पीकिंग, मतलब सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है उसके बारे में वो नहीं समझ पाएगा, वो खुद भी नहीं बोल पाएगा, स्लर्ड बातें करने लगेगा, मतलब सही से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, टाइम के बारे में उसका ओरिएंटेशन नहीं होगा। इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। उसको जो नमनेस होने लगेंगे फेस, लेग, आर्म, जिस तरीके का अफेक्शन होगा उसके ब्रेन में उस तरीके के उसको सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद जो उसका विज़न है, विज़न में भी ब्लड होगा। अगर ऑप्टिक वाला एरिया उसका अफेक्ट हुआ है तो विज़न में भी उसको प्रॉब्लम आएंगे। और रप्चर होने की वजह से सडन हेडेक तो दोस्तों बहुत मतलब कॉमन है। हेडेक तो होना बहुत लाजमी है, स्पेशली जब हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग और डिजीनेस के साथ हो तो उसको स्पेसिफाई करते हैं कि नहीं ये स्ट्रोक का है। हेडेक तो आपको और सारे केस में भी होता है, बट अगर हेडेक के साथ आपको नोज़िया भी हो, वोमिटिंग हो, डिजीनेस हो, तो ये स्पेसिफाई करता है कि आपको स्ट्रोक होने के चांसेस है। अगर इस तरीके से नहीं है, सिर्फ हेडेक है आपको और हेडेक के साथ सिर्फ वोमिटिंग भी है, तो उस केस में, माइग्रेन के भी केस में ऐसा होता है कि आपको हेडेक होगा तो बहुत ज़्यादा, अगर सीवियर हेडेक हो रहा है तो उस केस में आपको वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो पूरा क्लिनिकल फीचर है उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ये मैं ओवरव्यू दिया क्योंकि ये मैं आपको इतना मतलब इस वीडियो में टाइम नहीं दिया, ताकि आपको मैं टोटल डिस्कस करके बताऊं कि किस एरिया का कौन सा अफेक्शन पार्ट है। मैं आपको टोटल एक बताऊं। इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस एस्पेक्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और डायग्नोसिस में एनसीसीटी ब्रेन कराते हैं हम लोग, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके उसके अंदर बताऊंगा।
थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।